बड़ी खबर आई बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक करने वाली बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि उसने जाफर एक्सप्रेस में मौजूद 50 बंधकों को जान से मार दिया। मैं कह रहा हूं कि जनाब ये आपकी अपनी अपनी ये करनी है, तब से ये चला आ रहा है। आपने कॉलोनी की तरह ट्रीट किया है, आपने कॉलोनी की तरह ट्रीट किया है बलूचिस्तान को। यू हैव रेप्ड द रिसोर्सेज, एक्सट्रैक्टेड रिसोर्सेज। जो ग्लोबल दहशतगर्दी इंडेक्स रिपोर्ट आई है, यानी दुनिया में जितनी दहशतगर्दी हुई है या हो रही है, उस पे एक रिपोर्ट जो आई आलमी इदारे की, उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। दहशतगर्दों से डायलॉग नहीं होता, डायलॉग उनसे होता है जो पाकिस्तान के कानून को मानेंगे। अगर यही तो भारत कहता है, जो हथियार उठाएगा सीधा ऊपर जाएगा, दहशतगर्दों से बातचीत नहीं। फिर आप लोग कहते हैं हमसे बातचीत करो, तो यही अब आप लोगों को अब समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। ये कोई आम बात नहीं है। हमारे जैसा मुल्क जो कर्जों में डूबा हुआ हो, जिसको एक एक डॉलर की जरूरत हो। जब आपने हमारा जहाज अगवा कराया था कांदाहार में, तो हमको भी मजबूरन बात करनी पड़ी थी, हमको भी मजबूरन बात करनी पड़ी थी। आज आप उस हालात में हैं, तो मैंने भी इसलिए बोला था कि प्लेन हाईजैक करने वालों की ट्रेन हाईजैक होगी। और मैं तारीफ भी करना चाहता हूं और बीएलए को सैल्यूट भी करना चाहता हूं। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सबसे पहले इनको छोड़ दिया, और जो बलोच नेशनल्स थे उनको छोड़ दिया। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी को बंधक बनाया, तस्वीर भी जारी की है। ये जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इनकी तस्वीर बीएलए की तरफ से जारी की गई है। 43 पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन रिजवान इनका नाम है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हाईजैक जफर एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बीएलए और पाकिस्तान सरकार अलग अलग दावे कर रही है। बलोच आर्मी का दावा है कि 60 सैनिक मारे गए हैं और 150 अभी भी उनके कब्जे में हैं। वहीं पाकिस्तान के मंत्री उताउल्लाह तरार ने कहा है कि सेना और एयरफोर्स ने ऑपरेशन पूरा कर लिया है, सुसाइड बॉम्बर्स को मार गिराया गया है। पाक सेना के दावे के मुताबिक हाईजैक के दौरान 21 यात्री और 4 सैनिक मारे गए हैं। बीएलए के सभी 33 लड़ाकों को मार गिराया गया है। वहीं एक चश्मदीद ने 70-80-100 देखने का दावा किया है। बीएलए और पाकिस्तान के दावे में भारी अंतर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान और उनकी सेना झूठ बोल रही है। बलोच लिबरेशन आर्मी के मुताबिक ट्रेन में कुल 426 यात्री थे, जिसमें पाकिस्तान के 214 सैनिक थे। ट्रेन में मौजूद 212 नागरिकों को छोड़ दिया गया था। 60 सैनिक मारे जा चुके हैं, 150 अभी भी उनके कब्जे में हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के हमले में बलूच आर्मी के 3 कमांडर भी मारे गए हैं। बलूच आर्मी की डेडलाइन आज दोपहर 1 बजे खत्म हो रही है। उसमें बलूच कैदियों को नहीं छोड़ने पर ट्रेन में मौजूद सभी बंधकों को मारने की धमकी दी है। बीएलए ने अपने अल्टीमेटम में कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सभी 150 बंधक सैनिकों को मार देंगे। बीएलए ने पाकिस्तान की जेलों में बंद 241 बलोचों की रिहाई की मांग की है। दहशतगर्दों से डायलॉग नहीं होता, डायलॉग उनसे होता है जो पाकिस्तान के कानून को मानेंगे। अगर कोई ये कहता है कि 50 बंदों को, 100 बंदों को, 200 बंदे को आप लोग होस्टेज बना के खवातीन, बच्चों, बेटियों को, लड़कियों को होस्टेज बनाओगे और डायलॉग करना चाहते हो, तो ऐसे तो डायलॉग नहीं होगा। रियासत पाकिस्तान ने 70,000 जाने दी हैं दहशतगर्दी की जंग में, 70,000 जाने दी हैं, अरबों डॉलर का नुकसान किया है। कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। डायलॉग नहीं होगा, बिल्कुल सही। किसी के साथ दहशतगर्दों से डायलॉग नहीं होता और पाकिस्तान कहता है हमसे बात करो। वेपन्स ड्रॉप करें, ड्रॉप योर चीजें समझ आ रही है पाकिस्तान को, अच्छी चीज है ये। एंड देन यू विल बी लिसन्ड। बिल्कुल, ये सिंपलिसिटी बिल्कुल है। चीमा जी से मैं एग्री करता हूं। हथियार फेंके, आप दहशतगर्दों से बात नहीं की जाती। बिल्कुल, देखिए फिर भी भारत पाकिस्तान से बात कर रहा है और आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दों से बात नहीं होनी चाहिए। जी एक मिनट, जनरल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, आप कंप्लीट कर लीजिए पहले। चीमा जी आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट करिए चीमा जी। मासूम बेटियों को, माओ को, बच्चियों को यरगमाल बना के डरपोक लोग अगर डायलॉग करना चाहते हैं पाकिस्तान की रियासत से, इससे तो हथियार फेंक दें। ये तो मैं अब नहीं कहना चाहता अल्फाज इस तरह के, ये टीवी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसे कोई नहीं करता। हाँ, लड़ना है तो वैसे लड़े। आप बड़े बहादुर हैं, आप बड़े जंगजू हैं, आप बड़े फदायान हैं, आप सुइसाइड बॉम्बर हैं, वैसे लड़े। लेकिन सवाल ये, बेटियों को, माओ को, बच्चियों को यरगमाल बना के आप कह रहे मेरे से डायलॉग करो। डायलॉग किसी से नहीं होगा। जो हथियार उठाएगा कोई डायलॉग नहीं होगा। बिल्कुल सही, यही तो भारत कहता है, जो हथियार उठाएगा सीधा ऊपर जाएगा, दहशतगर्दों से बातचीत नहीं। फिर आप लोग कहते हैं हमसे बातचीत करो,
तो यही अब आप लोगों को अब समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। एक मिनट, जनरल मैंने बख्शी, किसी जनरल को बख्शी कहा। नहीं, अरे मैंने पाकिस्तान आतंकिस्तान दहशतगर्द मुल्क सारी चीजें ना, एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म। एक मिनट, जनरल बख्शी कुछ कहना चाह रहे, एक मिनट, जनरल बख्शी थैंक यू। नहीं कमर, लेट्स हैव अ सिविलाइज्ड डायलॉग। देखिए कमर, नंबर वन, जहां तक जो खबरें हमने देखी हैं उसके मुताबिक जो औरतें, बच्चे, खवातीन, बूढ़े थे जो बलूच एथनिसिटी के लोग थे उनको उन्होंने छोड़ दिया है। Yes. यही आपकी फौज क्लेम कर रही है कि हमने लिबरेट कराए हैं, लेकिन उनको उन्होंने छोड़ा है, ये वो लोग कह रहे हैं। और काफी इसकी एविडेंस जो है आपके टेलीविजन पे भी आई है कि वो लोग कह रहे थे हमको छोड़ दिया। नंबर वन। नंबर टू, कमर, हर जहां पे भी हॉस्टेज क्राइसिस होता है प्रोफेशनल मिलिट्री नेगोशिएटिंग टीम्स होती हैं, जिनमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जिनमें ये होते हैं, वो नेगोशिएशन में एंगेज करते हैं, चाहे अमेरिका में, चाहे यूरोप में, चाहे ब्रिटेन में, चाहे इंडिया में। उनका टास्क होता है, ट्रेनिंग होती है कि जो किडनैपर्स हैं उनसे वो बातचीत करें, उनको कॉन्वर्सेशन में एंगेज करें, उनकी मेंटल हालत, साइकोलॉजिकल हालत को भांप लें, जायजा लें, टाइम गेन करें ताकि ऑपरेशन किया जा सके जिसमें सिविलियन बच जाएं और जो हथियारबंद हैं वो मारे जाएं। ठीक है, तो ये कहना कि साहब हम बात ही नहीं करेंगे, हॉस्टेज सिचुएशन में हर कोई देश बात करता है। जब आपने हमारा जहाज अगवा कराया था कांदाहार में, तो हमको भी मजबूरन बात करनी पड़ी थी, आज आप उस हालात में हैं। तो मैंने भी इसलिए बोला था कि प्लेन हाईजैक करने वालों की ट्रेन हाईजैक होगी। आपने तो 200 पाकिस्तानियों के ज्यादा हमदर्द हैं। और मैं कह रहा हूं कि आपने तो वहां पे 200 ताबूत भेज दिए हैं। जनरल बख्शी कंप्लीट, मैं आपको मौका दूंगा कमर चीमा। थैंक यू। यू नो मैं कमर कह रहा था कि आपने नेगोशिएटिंग के बजाय 200 कॉफिन्स, 200 ताबूत क्वेटा स्टेशन पे भेज दिए हैं। इसका क्या मतलब? अगर 182 बलूच लिबरेशन आर्मी कह रही है कि हमारे पास पाकिस्तानी फौज, पुलिस, फ्रंटियर कोर के कैप्टिव्स हैं, तो आपने तो ताबूत पहले भेज दिया है कि साहब हमें नहीं परवाह, मर जाएं, नहीं मारे जाएं, कुछ भी करें आप, हम तो आपके ऊपर बमबारी करेंगे, चाहे हॉस्टेज मरे, चाहे आप मरे, कोई भी मरे। ठीक है, ये साहब हमने पहले नहीं सुना। जो ग्लोबल दहशतगर्दी इंडेक्स रिपोर्ट आई है, यानी दुनिया में जितनी दहशतगर्दी हुई है या हो रही है, उस पे एक रिपोर्ट जो आई आलमी इदारे की, उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। मतलब पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार होने वाला मुल्क है, और ये जो दहशतगर्दी के शिकार होने वाले मुल्क हैं उनमें दूसरे नंबर पर है। ये कोई आम बात नहीं है। हमारे जैसा मुल्क जो कर्जों में डूबा हुआ हो, जिसको एक एक डॉलर की ज़रूरत हो, जिसको सरमायाकारी की ज़रूरत हो, जिसको सरमायाकारों की ज़रूरत हो, जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस करने की, तवाज़न लाने की ज़रूरत हो, और हमारे जैसा मुल्क जिसकी आबादी बम फट रहा हो, और जिसके अंदर नफरत और तकसीम और खारजा मुहाज पर जिसको तन्हाई हो, और तन्हाई भी ऐसी हो कि हमारे सफ़ीर को रोक लिया जाए एयरपोर्ट पे, अमेरिकी एयरपोर्ट पे, और उसको वापस कर दिया जाए। यानी हमारा वस्ती एशियाई रियासतों के एक मुल्क का सफ़ीर जो पहले अमेरिका में सफारतकारी कर चुका है, उसको अमेरिका में दाखिल नहीं होने दिया गया। अब इस पर शहबाज शरीफ को शुक्रिया अदा करना चाहिए ट्रंप का, क्योंकि ट्रंप ने हमारा शुक्रिया अदा किया कि हमने दहशतगर्द पकड़वाया, और फिर हमने नाच नाच के अपने घुंघरू तोड़ दिए कि ट्रंप ने साडा शुक्रिया अदा किया। और हमारे सफारतकार को, जिसके पास सफारती पासपोर्ट था, जो अभी सफ़ीर है, ये जो रशिया से आज़ाद होने वाली एक रियासत का सफ़ीर है,